वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं इस चार्ट के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा कि आज जो वेस्टीज़ में आपकी आईडी लगी हुई है, आप अपने आईडी से परचेज़ करें, क्यों करना ज़रूरी है। इस चार्ट आपको हेल्प करेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो मार्केट से सामान लाते हैं, आसपास की दुकान से लाते हैं, वो सामान के फ़ायदे आप उस रिटेल शॉप को देते हैं, होलसेलर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, सीएनएफ को देते हैं, कंपनी को देते हैं। और उस कंपनी के साथ में जो प्रचार करते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, या कोई भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, या स्पोर्ट्समैन हो, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, कोई भी। तो ये लोग जो प्रचार करते हैं, तो कंपनी वाले इनको प्रचार करने के लिए करोड़ों रुपए देती है। तो करोड़ों रुपए जब कंपनी खर्च करती है, तो हम जैसे आम इंसान से वो पैसे किस तरीके से लिया जाता है, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर वेस्टीज़ में अगर आपकी आईडी लगी है, तो यहाँ से फ़ायदा क्या है कि आप जो ख़रीदारी करेंगे, वेस्टीज़ भी एक कंपनी है, और आप जो अपने घर में रोज़मर्रा की सामान ला रहे हैं, वो भी कोई ना कोई कंपनी है। तो कमा तो दोनों रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेस्टीज़ और आप दोनों एक साथ हो जाते हैं। जैसे ये वेस्टीज़ है और ये आप हैं, तो ये आप दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो यहाँ जो बीच के लोग हैं, वो बीच का कमाई आपको वेस्टीज़ देती है। इस चीज़ को समझिएगा। वेस्टीज़, यहाँ कंपनी वेस्टीज़ है, यहाँ आप हैं, दोनों के बीच के बिचौलिया यहाँ नहीं है। तो ये दोनों को मिला देती है, यही बीच के कमाई आपको मिलेगा। लेकिन दूसरे जगहों में क्या होता है कि बहुत लंबा चेन के माध्यम से वो पैसा हमसे निकालते हैं, और जो हमें पता नहीं चलता। चलिए इस डाटा के तहत समझते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, अगर मैं आप सभी को दिखा पाऊँ तो थोड़ा सा मैं इनलार्ज कर लेता हूँ वीडियो कि ताकि आप लोगों को समझ में आए। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आप सभी को समझ में आए। मेरा चेहरा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है। अब आप सभी को, अगर उम्मीद करता हूँ सही दिख रहा हो, जैसे ये टूथपेस्ट है 1960, 30 रुपये लागत में ये तैयार होता था 100 ग्राम का। 1980 50 रुपये पहुँच गया, फिर 2000 आते हुए ये 70 रुपये पहुँच गया, और 2020 170 पहुँच गया। 2040 आते आते ये 350 रुपये पहुँच जाएगा। मतलब किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। वैसे ही चाय पत्ती 250 ग्राम 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, 180 रुपये, 400 रुपये। 240 आते आते ये 400 रुपये 250 ग्राम का हो जाएगा। वैसे ही हम जो पर लीटर जो घर में तेल इस्तेमाल करते हैं, वो 1960 में 50 रुपये में मिलता था, 1980 में 70 रुपये में, 2000 में 90 में मिलने लगा। 2020 करीब करीब ये 200 के आसपास पार कर गया है, और 200 के आसपास है। 2040 तक आते आते ये 450 रुपये लीटर हो जाएगा। ये फैक्ट मैं आप लोग को इस माध्यम से समझा रहा हूँ कि महंगाई जब इधर से इधर इतना बढ़ा है, तो आगे भी और महंगाई बढ़ेगी। विम बार 20 रुपये, फिर 35 रुपये, फिर 65 रुपये, फिर 140 रुपये। आज विम बार का लिक्विड की बात कर रहा हूँ। और 2020 आते आते ये 220 रुपये हो जाएगा। राइट, सबको समझ में आएगा इस वीडियो के माध्यम से। फिर वॉशिंग पाउडर 40 रुपये, 1980 में ये 50 रुपये हो गया, 2000 में ये 90 रुपये पहुँच जाएगा। आधा किलो का मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, और 2020 आते आते ये 170 के आसपास पहुँच गया है। एक अच्छा वॉशिंग पाउडर की बात कर रहा हूँ, जो एक अच्छी ब्रांड है, एक अच्छी पाउडर आप इस्तेमाल करते हैं। और ये 2040 तक ये 400 रुपये पहुँच जाएगा। आज हॉर्लिक्स जो 1960 में 70 रुपये में मिलता था, एक अनुमान मैं लगाया हूँ, 1980 में ये 110, ये 2000 में 170। आज हॉर्लिक्स की कीमत 290 है, और ये 2040 आते आते 750 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये महंगाई का आंकड़ा। आप डेली ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, घर में पकाने वाला तेल, विम बार लिक्विड, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, हॉर्लिक्स, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो एक आंकड़ा को ये गौर से समझिएगा। 1960 में जो चीज़ 30 रुपये का आपने टूथपेस्ट लिया, साल भर आप इस्तेमाल किए, तो ये 360 रुपये हुआ। फिर 61 में ये 2 रुपया महंगा हुआ, फिर 62 में ये 33 रुपये महंगा हुआ, 64
1964 में ये 34 रुपये महंगा हुआ। इस तरह से ये बढ़ते चला गया। तो सबको गुना 12 किया हूँ। 12 मतलब एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना इसलिए मैं किया हूँ कि ताकि आप सभी को समझ में आए कि एक साल में 12 महीना आता है तो ये कितना होगा। इस तरीके से एक टूथपेस्ट का केवल उदाहरण लिया हूँ। अभी चाय पत्ती, कुकिंग ऑयल, विम बार, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, हॉर्लिक्स, सब बाकी घर में और चीज़ जो इस्तेमाल होता है उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात किया हूँ। अभी सिर्फ टूथपेस्ट के बारे में बात किया हूँ। तो ये आंकड़ा 1960 में 360 रुपये आप साल भर में टूथपेस्ट पर खर्च कर देते हैं। ये करीब 20 साल का आंकड़ा है, 1960 से लेकर 1980 तक। ये बढ़ते 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 महंगाई 49 से 50 रुपये पहुँच जाएगा और सबको जोड़ेंगे तो ये करीब करीब 10,000 के आसपास पहुँचेगा। तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है कि ये 10,000 में आपको कितना रुपए आपने कमाया। ये 20 साल आपने टूथपेस्ट का तो इस्तेमाल किया, ऐसे ही आप चाय पत्ती भी इस्तेमाल किया, ऐसे ही आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल किया, ऐसे ही आप विम बार भी इस्तेमाल किए, ऐसे ही आप वॉशिंग पाउडर भी इस्तेमाल किए, कपड़ा धोने वाला पाउडर, ऐसे ही आप शैम्पू भी इस्तेमाल किए, ऐसे ही हॉर्लिक्स भी इस्तेमाल किए। ऐसे ही मेरे किसान भाई जो खेती की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो वो स्टिकर इस्तेमाल करते हैं, टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। फिर पेड़ पौधे के प्रजनन शक्ति को बढ़ाने के लिए वो दवा इस्तेमाल करते हैं। और पेड़ पौधे मतलब जो फसल जो लगाते हैं, वो खेती बाड़ी में जो चीज़ लगाते हैं, सब्जी वगैरह जो लगाते हैं, धान वगैरह लगाते हैं, तो उस पर वो बहुत सारे दवाई खर्च करते हैं, खाद पर खर्च करते हैं, खाद के साथ साथ यूरिया, डीएपी सब पे खर्च करते हैं, बीज पर खर्च करते हैं। तो ये सब चीज़ पर खर्च करते हैं, लेकिन वो क्या खर्च जो करते हैं तो वो सिवाय सब्जी बेचने का जो कमाई है वो उनको थोड़ा बहुत प्राप्त होता है। उसके अलावा क्या वो दवाई जो बार बार कहीं ना कहीं आसपास की दुकान से, आसपास की दुकान में जैसे पिठोरिया में बहुत सारी दुकान हैं, तो फिर वो अगर मान लीजिए नगरी में रहते हैं तो नगरी के आसपास बहुत सारी दुकान है। अगर वो गेतल सूद में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी दुकान है। फिर अगर ओरमांझी में रहते हैं तो बहुत सारी दुकान है। तो वो सब लोग कमाते हैं सिवाय उस किसान के। तो यहाँ समझने वाली बात है कि आपका तो पैसा जा रहा है, बार बार जा रहा है। आपको तो हर एक बार स्टिकर लेना है, टॉनिक लेना है, कीटनाशक लेना है, फिर पौधे को प्रजनन शक्ति बढ़ाने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल करता है। और खाद, बीज, डीएपी, यूरिया, और अलग से फिर वो डीज़ल और पेट्रोल वगैरह अलग, डीज़ल अलग खर्चा होता है क्योंकि वो मोटर से पानी चलाते हैं, बिजली से पानी चलाते हैं, फिर सिंचाई के लिए पानी का अलग व्यवस्था करते हैं। तो बहुत सारे खर्चे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ कि केवल टूथपेस्ट का आप देखिए तो ये करीब करीब 10,000 रुपये एक टूथपेस्ट पे खर्च करते हैं। लेकिन कमाई कुछ भी कंपनी के द्वारा आपको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ बीच के बिचौलिए कमाए। कौन कमाए? रिटेल वाला जो आसपास की दुकान से आप जहाँ से लाते हैं, फिर होलसेलर कमाया, फिर होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर से सीएनएफ कमाया, सीएनएफ से कंपनी कमाया, कंपनी से वो जो प्रचार करते हैं ना, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऋतिक रोशन और ये लोग बड़े बड़े खिलाड़ी लोग, तो ये लोग जो पैसा लेते हैं ना, तो कंपनी हमारे माध्यम से वो पैसा को कवर करती है। तो ये समझिए 20 साल में 10,000 रुपये आपके खाते में कितना पैसा आया, ये एक आपसे सवाल है। आपके खाते में कितना पैसा आया? फिर 1960 से 1980 आपके खाते में कुछ भी नहीं आया, यही मेरा क्वेश्चन मार्क है। फिर 1980 से, यहाँ तो केवल 1960 से 1980 का आंकड़ा लिया है, 1980 से 1990 आपके खाते में कुछ भी नहीं आया। फिर 1990 से 2000 आपके खाते में कुछ भी नहीं आया, 2000 से 2010 आपके खाते में कुछ भी नहीं आया, और 2010 से 2020 आपके खाते में कुछ भी नहीं आया। तो मेरा सवाल एक सिंपल सा है कि जिस हिसाब से महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, आप खरीद तो रहे हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है, लेकिन मेरे खाते में पैसा आता है, हम ये सब चीज़ इस्तेमाल करते हैं वेस्टेज का, जिसके वजह से मेरे खाते में पैसा आता है। क्या आपके खाते में पैसा आता है? ये आपको सोचने का विषय है, क्योंकि आप, ये तो मैं छोटा सा लिस्ट बनाया हूँ, सोचिए आपके घर में कितना बड़ा लिस्ट होता होगा जो रोज़मर्रा के खेत के लिए, रोज़मर्रा के घर के चीज़ों के लिए, रोज़मर्रा के लिए हेल्थ की दवाई के लिए, जो वेस्टेज दवाई भी नहीं बनाती है, वेस्टेज आयुर्वेद सप्लीमेंट बनाती है कि ताकि आप डॉक्टर से बचें। और ऐसे ही हमारे किसान भाई जो खेती के लिए जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, प्लस लेडीज़ जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती है, सबको जोड़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारा लाखों लाखों रुपए का खर्च
यूं ही गया है। हम उसके बदले सामान तो यूज़ किए हैं, लेकिन उसके बदले में रिटर्न कुछ भी नहीं आया है। यहाँ वेस्टेज में आपको कम से कम मिनिमम आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है एमआरपी रेट पे। कंपनी वेस्टेज भी कंपनी है, लेकिन यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा 10 से 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा एमआरपी पे, ये वाला चीज़। प्लस 10% का आपको प्रोडक्ट हमेशा फ्री मिलेगा, ये वाला चीज़, प्रोडक्ट फ्री। और आपको सब्सिडी आएगा 5% से लेके 11%, ये अलग, जिसको बोल सकते हैं कैशबैक। और यही आप कुछ लोगों को बताएंगे तो आपका और पैसा बढ़ के आएगा। यही चीज़ लोगों को आप बताएंगे तो आपका पैसा बढ़ के आएगा, क्योंकि वेस्टेज एक नेटवर्किंग है और नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कंपनी के साथ। आप भी तो नेटवर्किंग के पार्ट हैं। आप जो वॉशिंग पाउडर लाते थे, विम बार लाते थे, वो हर जगह कोई ना कोई कंपनी बनाती है, मुंबई दिल्ली सब जगह में, और आप तक पहुंचता है। तो हम लोग उसके नेटवर्क ही तो हैं। हमारे माध्यम से वो बड़ी बड़ी कंपनी और बड़ी होती जा रही है। जियो जो आप इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो क्या नेटवर्किंग तो है। इसलिए मुकेश अंबानी और उसके परिवार महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे फ़्लाइट, खुद का एरोप्लेन रखे हुए हैं, सोचिए, खुद का एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। उनकी बहू बेटियां सब वो जूता पहनते हैं जो हम लोग जीवन भर, जो जितना हम लोग कमाते नहीं हैं उतना उनकी बहू बेटियां सब अपने पैर में पहनती है। तो ये पैसा अगर आप अपना बचाएंगे, मेरा कहने का मतलब है कि ये पैसा आप अपना बचाएंगे, ये पैसा अपना बचाएंगे, ये पैसा अपना सब्सिडी के तौर पे लेंगे, तो सोचिए ये पैसा आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए या दूसरे काम के लिए आएगा। बहुत ज़रूरी है वो पैसा कहीं ना कहीं दूसरे जगह में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यही बचत वेस्टेज आपको कराती है। इसलिए उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। अपनी आईडी से परचेज़ करें नज़दीक के डीएलसीपी से, और वेस्टेज आपको गारंटी और क्वालिटी प्रोडक्ट देती है और साथ में आपको कैशबैक भी देती है। इसलिए अपने पैसे को बचाइए। मेरा बस प्रयास ये है कि अपने पैसे को बचाइए। वो पैसे आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए, आपके परिवार में, आपके फैमिली में किसी को हेल्थ का लेके पैसा खर्च, तो पैसा कहाँ से लाएंगे आप? बच्चों का पढ़ाई का एजुकेशन के लिए आपका पैसा कम पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? इसी माध्यम से आप पैसा लाएंगे, क्योंकि ये जब तक हम लोग धरती पे रहेंगे ये हम सभी लोग खर्च करेंगे। तो अपने पैसे को बचाइए, पैसा आपका है। थैंक यू, विश यू वेल्थ। अपने आईडी से परचेज़ कीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, जिनके पास ये वीडियो जाता है ना, वो एक बात सोचिए प्लीज़। मैं अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ में आप सभी के लिए कर रहा हूँ। अरे मुझे तो कमीशन आएगा, एक गिलास पानी का एक छोटा चम्मच होता है ना, उतना मुझको कमीशन आएगा। लेकिन आपको भी तो मैं ये ताकत दे रहा हूँ कि ताकि आप दूसरों को ना दे के अपना पैसा को बचाइए। कब तक अमिताभ सलमान के प्रचार को देखते रहेंगे हम और हमारे बच्चे? हमें कोई देखे, इसके लिए ये ज़रूरी है ये करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग करेंगे, अपने आईडी से ख़रीदारी करेंगे। और जहाँ दिक्कत हो तो आप मुझसे बात कीजिए, अपने पैसे बचाइए। उधार का खाता, उधार चाहे खेती बाड़ी में उधार का खाता चलता हो या राशन में चलता हो, कहीं भी चलता हो, उधार हमेशा अच्छा बात नहीं है। वो एक लत लग जाता है। जैसे गुटखा का एक लत होता है, नशा का एक लत होता है, वैसे ये सब चीज़ों का लत लग जाएगा, फिर आप उस चीज़ से कभी बाहर नहीं आएंगे और वो दुकानदार और अमीर पे अमीर होता चला जाएगा। तो अपने पैसे को बचाइए। थैंक यू, विश यू वेल्थ। बच्चे आपके डिसीज़न पर खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, प्राउड फील करेंगे कि आपने ये डिसीज़न लिया। थैंक यू, विश यू वेल्थ। अपने नज़दीक के वेस्टेज के डीएलसीपी से अपनी ख़रीदारी कीजिए। और जहां आपको नहीं समझ में आता आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं बताऊंगा कि आपके नज़दीक में कौन सा डीएलसीपी पड़ेगा, कंपनी के कौन से ब्रांड से आपको लेना चाहिए। और आप जितना ये चीज़ लोगों में शेयर करेंगे, अपनी ख़रीदारी को बढ़ाएंगे। एक किसान बहुत सारे किसान को जानता है, वैसे ही हम साधारण आदमी जो हम लोग हैं, हमारे पास खेत नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे एफएमसीजी जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं, जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, विम बार, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, हॉर्लिक्स जो इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं। उन तक ये वीडियो के माध्यम से उनको समझाइए और अपने साथ में कनेक्ट कीजिए। सिर्फ आधार कार्ड ही तो भेजना है आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी।
फ्री में यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है, फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता। ज्वाइनिंग फ्री में होगा और आप अपने आईडी से खरीदेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कमीशन आएगा, सब्सिडी आएगा। थैंक यू, विश यू वेल। ज्वाइन मी, ये वीडियो देखने के बाद ज्वाइन मी 8804908084, इट्स माय कांटेक्ट नंबर। और जिनकी आईडी बनी हुई है अपने आईडी से ख़रीदारी करें। समझदारी इसी में है कि आप जल्द से जल्द वेस्टेज में ख़रीदारी करें और वो पैसे को बचा पाएँ जिस पैसे से आपके परिवार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो सके। पैसे बचेंगे तो आप उस पैसे को दूसरे जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मेरा प्रयास है कि आपके पैसे बचेंगे, आपके घर में वो पैसा कहीं दूसरे जगह में काम आ सके, और जब वो पैसा काम आएगा ना तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगा और उसे देख के मुझे बहुत आनंद आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस बात से फ़क्र महसूस करें कि मैंने आप सभी के साथ में आईडी लगाया और आप सभी को हेल्प किया। एक थोड़ा सा मैं बस प्रयास कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा ऊंचा उठाने की, बस थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आप थोड़ा सा थोड़ा ऊंचा उठ जाएंगे ना तो आपके बच्चे, आपके परिवार, सभी लोग मुझको दुआ देंगे। अब मुझे बस यही चाहिए, बाकी तो जो आप करेंगे वो आप अपने लिए करेंगे। सिर्फ आप अपने लिए कीजिए, मेरे लिए मत कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए। घर में छोटे बच्चे हैं, उनका सपना आज आप तैयार करेंगे ना, आज आप जो अच्छा कदम लेंगे वो बच्चों के लिए वो बहुत कारगर रहेगा। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने जो शुरुआत किया था ना, तो आज उनके परिवार उस चीज़ का हिस्सा है और उनके परिवार मज़े कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएं। हमारा और आपका समय निकल चुका, हमारे बच्चों के लिए सोचना है, हमारे कल के बच्चों के लिए सोचना है। उनके सामने बहुत महंगाई रहेगा, बहुत खर्चा रहेगा, बहुत पैसा की ज़रूरत रहेगा, वो पैसा कैसे आएगा। तो ये छोटा छोटा कदम आप लेंगे ना तो वो एक बड़ा पैसा बनेगा। इसलिए अपने बच्चों के लिए कीजिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।